ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते देवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् प्रणाम भागवत प्रभु क्लास जी। में। क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं सभी? जी प्रभु जी। ठीक, थैंक यू। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है कुंती महारानी की प्रार्थना और राजा परीक्षित महाराज की रक्षा। इस अध्याय में हम श्लोक संख्या 31 तक चर्चा कर चुके हैं। कुंती महारानी हर एक श्लोक में अपना एक भाव व्यक्त कर रही है, और जो जो यादें थी कुंती महारानी की, वो सारा स्मरण अभी हो रहा है जब भगवान द्वारिका जाने के लिए जब निकलते हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि कैसे कुंती महारानी भगवान की बाल लीलाओं को याद कर रही है। विशेषतः दामोदर लीला जो हुई थी, यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को कैसे बांधा था, इस लीला का याद करते हुए कुंती महारानी बताती है कि एक गोपी थी वृंदावन में जिसका नाम यशोदा था। उसने कृतागसी दामतावत, दाम मतलब रस्सी से आपको बांधा था, और उस समय आप अश्रु कलिलान जन संभ्रमाक्षम, आप आपके नेत्रों से, अश्रुपूरित नेत्रों से, अ, अश्रु बह रहे थे आपके नेत्रों से, और आप भयभीत हो रहे थे यशोदा की छड़ी से। तो ये जो लीला है प्रभु आपकी, ये मुझे विमोहित करती है। ये कुंती महारानी बताती है कि मैं समझ नहीं पा रही कि ये जो लीला है कैसी संभव है। आप तो साक्षात ईश्वर हो, पहले श्लोक में बता दिया था, और पूर्ण ब्रह्म सनातनम होते हुए भी आपको एक गोपी ने, एक यशोदा नाम की गोपी थी आपकी मैया, उन्होंने आपको रस्सी से बांध कर रखा था, और आप रो भी रहे थे, आपके आंखों से अश्रु बह रहे थे, और अश्रुपूरित जब नेत्र से आंखें पानी निकल रहा था तो वो काजल से अ, मिश्रित होकर आपके अश्रु आ रहे थे। तो इस प्रकार से कुंती महारानी को इतने सारे चीजें, छोटी छोटी चीजें याद है, और उन सारी चीजों को कुंती महारानी अभी उन्होंने रिकॉर्डिंग करके रखा था, अभी प्ले कर रही है भगवान के सामने। तो ये कुंती महारानी का जो भाव है इस श्लोकों में उन्होंने व्यक्त किया है। कि अभी एक प्रश्न, एक थोड़ा सा विभाग चेंज होता है। कुंती महारानी ये सब लीलाओं का वर्णन कर रही है, लेकिन कुंती महारानी के मन में ये भाव हमेशा है कि आप साक्षात ईश्वर हो। लेकिन कुंती महारानी अभी बताएंगे कि आप लोग आपको मान लेंगे कि इस प्रकार से अगर कोई लीला कर रहा है, एक बालक जो है अपनी माँ की छुरी से भय के कारण डर रहा है, रो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से कोई भी सोचेगा कि ये तो इस संसारी
जो लोग हैं उनकी उन्हीं के जैसा इनका व्यवहार दिखाई दे रहा है। तो कोई भी आपको सोचने कोई आप मतलब आपको भगवान कोई भगवान के रूप में आपको कोई स्वीकार करेगा ही नहीं। तो इसलिए कुंती महारानी बता रही है अभी अगले 3 4 5 श्लोकों में कि प्रभु आप साक्षात ईश्वर हो और इस संसार में अवतार लेते हो। इस भौतिक संसार में आप अवतार लेते हो, तो इस अवतार लेने के जो प्रयोजन है, क्या क्या प्रयोजन है आपके इस अवतार लेने के, बहुत अलग अलग प्रयोजन का वर्णन करेंगे। तो भगवान अजन्मा है। भगवान अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। और इस जन्म की लीला जब करते हैं तो सबका, इस संसार में जितने भी लोग हैं, कुछ लोग बोलते हैं भगवान असुरों को मारने के लिए आते हैं, कुछ लोग भगवान भक्तों को रक्षण करने के लिए आते हैं। ये जो प्रमुख भगवान ने गीता में कारण बताया, ऐसे कई अलग अलग कारण हैं जिसका वर्णन कुंती महारानी अभी आने वाले श्लोकों में करेंगे के बाद। ठीक है, श्लोक नंबर 22। केचिद आहुरजं जातम् रजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्वयवाये यदो प्रियश्चान्ववारे मलयस्येव चन्दनम्। मलयस्यैव चन्दनम्। हाँ, उनके बारे में बता रही। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है। और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। बहुत सुंदर श्लोक है, देखिए उनके बारे में बताते हैं। केचित आहुर, केचित मतलब कुछ लोग, आपको इस प्रकार से कहते हैं कुछ लोग। केचित आहुर मतलब बोलना। जातम का अर्थ है कि उत्पन्न होना। आप अजम हो। रजम जो शब्द है लास्ट वाला, अजम अजम मतलब जिसका जन्म नहीं होता। इससे अजय जो भगवान है, अजन्मा भगवान जन्म लेते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोगों का मानना क्या है, किस कारण से आप जन्म लेते हो। पहला कारण बताते कि आप जो श्री कृष्ण साक्षात अवतरित हुए हो पुण्य श्लोक से फिरते हैं। पुण्य श्लोक मतलब जो पुण्यवान जो राजा थे, उन पुण्यवान राजाओं की कीर्ति बढ़ाने के लिए फिरते, इसलिए आप इस संसार में आते हो। कोई पुण्यवान राजा कौन थे? पुण्यवान राजा जब भगवान इस संसार में आते थे, देखिए भगवान की, जब से भगवान ने मथुरा में एंट्री की, जब से भगवान ने मथुरा में एंट्री की, वहां से लेकर भगवत धाम जाने तक भगवान ने कई असुरों को मारा है। और विशेषता उन असुरों में बड़े बड़े राजा थे जो असुरी भाव से अपने राज व्यवस्था चला रहे थे। उन सबको मारकर भगवान ने उनके बेटे को राजा बनाया, या किसी एक वैष्णव भक्त को राजा बनाया है। तो ये भगवान की बहुत विशेष इस संसार के प्रति जो निरासक्त गुण है, ये दिखाई देता है। तो ऐसे जो पुण्य श्लोक, जो महान पुण्यवान राजा है, मतलब जो महान भक्त है, यहाँ पर आपको बिल्डिंग का आवाज आ रहा है क्या? तेरे आवाज के साथ आ रहा है क्या कर सकते मेरे आवाज क्लियर नहीं है प्रभु जी। थोड़ा स्टॉप कर। हरे कृष्ण। तो जो पुण्य श्लोक से कीर्तये, भगवान ऐसे पुण्यवान राजाओं की कीर्ति बढ़ाने के लिए इस संसार में आते हैं। उदाहरण के रूप में कुंती महारानी बताती कि विशेषता यदु महाराज, जिस वंश में आपने जन्म लिया है, भगवान ने यदु वंश में जन्म लिया था, यदुओं के वंश में, उसमें सबसे पूर्वी काल में एक राजा हुए थे जिनका नाम था यदु। तो उनके नाम से पूरा वंश यदु वंश के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे यदु वंश में प्रियांस अन्वया, प्रियास्या वयावाय,
उस कुल में आपने ऐसे प्रिय राजाओं के कुल में जन्म लिया। और मलस सेव चंदन एनालॉजी बताते हैं कि जैसे चंदन की एक ख्याति है, मलय नाम का एक पर्वत है, उस मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष उगते हैं। तो इसीलिए जैसे मलय पर्वत पर चंदन की ख्याति है, वहां के चंदन वृक्ष बहुत फेमस है, सुगंधी होते हैं, वैसे ही इस यदुकुल में आप जन्म अवतार लिए हो, और इसीलिए पूरी यदुकुल की शोभा बढ़ गई है, और यदुकुल की तीनों लोकों में कीर्ति बढ़ गई है। ये कारण बता रहे, मतलब कुंती महारानी ये बताना चाहती कि यदुकुल, भगवान कृष्ण ने यदुकुल में अवतार लिया, इसलिए यदुकुल की ख्याति तीनों लोकों में बढ़ गई है ना। कि ऐसा है कि यदुकुल बहुत महान है और उसमें भगवान आए, इसलिए यदुकुल कृष्ण की महिमा बढ़ गई, ऐसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया यदुकुल में, अवतार लेने मात्र से उनकी जो कीर्ति है तीनों लोकों में फैल गई थी। तो ये यदु महाराज का उदाहरण देते हुए कुंती महारानी बता रही है। दूसरा, कुंती महारानी अप्रत्यक्ष रूप से ये बताना चाहती है कि यदुओं का तो आपने कीर्ति बढ़ाई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, कुंती महारानी हर एक श्लोक में ना अपने तरफ देखकर, अपने खुद के ऊपर सोचकर एक एक श्लोकों को बताती है। इसमें भाव ये है, आचार्य कहते कुंती महारानी ये बता रही है कि युधिष्ठिर जैसे जो राजा है, अभी जो बने हैं, मेरा पुत्र राजा बना है युधिष्ठिर, ये कुंती महारानी का भाव है। इस युधिष्ठिर महाराज जैसे, युधिष्ठिर जैसे जो पुण्यवान राजा है, उनकी कीर्ति बढ़ाने के लिए आप इस संसार में अवतरित होते हो। मतलब भगवान ने जहां जहां पर भी अवतार लीला की, जिन जिन असुरों को मारा है, जो असुर बड़े बड़े राजा थे, उनके उनके राजगद्दी पर एक अच्छे वैष्णव राजा को बिठाया। भगवान चाहते हैं कि राज व्यवस्था चलाने वाले एक तो स्टेप बाय स्टेप कैटेगरी करते हैं, एक तो शुद्ध वैष्णव होना चाहिए युधिष्ठिर महाराज जैसा, अगर नहीं है तो कम से कम एक वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति भी तो भी अच्छा है। तो भगवान ऐसे पुण्यात्मा जो राजा है, उनकी कीर्ति, उनके अंदर जो क्षमता है, उस क्षमता को भगवान अपॉर्चुनिटी देते हैं और उनको एक मौका देते हैं कि आप राज व्यवस्था चलाओ, फिर पूरे समाज में एक वैष्णव धर्म का पालन करें सभी लोग। इस भाव से भगवान ऐसे पुण्यवान जो राजा है उनकी कीर्ति बढ़ाते हैं। एक बार महाभारत में एक सुंदर कथा आती है, जब नारद मुनि आते हैं हस्तिनापुर, और उस समय युधिष्ठिर महाराज उनको मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं। तब हाँ, तो मैं ये कहानी ये बता रहा था कि महाभारत में एक कहानी आती है कि एक बार नारद मुनि हस्तिनापुर आते हैं और युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं, बातचीत होती है युधिष्ठिर महाराज से। तब युधिष्ठिर महाराज पूछते कि आप कहाँ से होकर आए हो, कौन से लोग होकर आए हैं। तब उनको नारद मुनि बताते हैं कि मैं पितृलोक से आया हूँ, और वहां पे आपके पिताजी मिले थे, पांडव महाराज। तब युधिष्ठिर महाराज पूछते कि क्या हमारे बारे में कुछ बोल रहे थे पांडव महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज जब ऐसे पूछते, तब नारद मुनि बताते कि हाँ, आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे कि उनकी एकमात्र थोड़ी आकांक्षा है, इच्छा है कि मेरे जो पुत्र है पूरी पृथ्वी के एक क्षत्रिय सम्राट बन जाए। तो एक क्षत्रिय सम्राट बन जाए, तो इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि मेरे बच्चे अगर पूरी पृथ्वी के एक क्षत्रिय सम्राट बन जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो युधिष्ठिर महाराज सोचते कि चले थोड़ा प्रयास, मतलब बातचीत तो करते, फिर अपने भाइयों से बात करते हैं क्या किया जाना चाहिए। तब उनके पास केवल छोटा सा एक राज्य था, इंद्रप्रस्थ नाम का। तो फिर भगवान को बुलाते हैं पांडव, भगवान सलाह के बिना तो कुछ करते नहीं थे। भगवान जी को बुलाते हैं, श्री कृष्ण आते द्वारका से, तब बातचीत होती है। तब भगवान कृष्ण बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को, देखिए पूरे पृथ्वी का एक क्षत्रिय सम्राट बनना मतलब कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए पूरे राजाओं को अपने कंट्रोल में लाना पड़ता है, और काफी ऐसी सिचुएशन है कि पूरे पृथ्वी लोक के 80% जो राजा है, वो सारे राजा जरासंध के अंडर आते हैं। अब जरासंध ने सभी राजाओं को काबिज करके रखे और उसकी आज्ञा के सब पालन कर रहे हैं। तो
युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं क्या किया जाए। भगवान बताते कि अगर आप प्रयास भी करेंगे तो 20% 15% राजा आपके साथ में आ सकते हैं अपने पराक्रम के माध्यम से। भगवान ने बताया कि सबसे पहले आपको जरासंध को हराना पड़ेगा। उसके बाद सारे राजा जब फ्री हो जाएंगे तब स्वाभाविक रूप से आपके प्रति उन राजाओं के मन में आपको प्रति कृतज्ञता भाव आ जाएगा। तब से भगवान बताते कि चलिए मैं जैसे बताता हूँ वैसे करिए। तब ब्राह्मण का वेश परिधान करके अर्जुन, भीम और भगवान श्री कृष्ण तीनों जाते हैं और जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगते हैं। जब जरासंध भी रेडी हो जाते हैं और जरासंध से भीम का युद्ध लगाते हैं भगवान। हालांकि भगवान खुद मार सकते थे, ऐसा ये नहीं कि भगवान का, लेकिन भीम को इस युद्ध का क्रेडिट देना चाहते थे भगवान, क्योंकि भीम के पास इतनी शक्ति थी। और अगर कोई व्यक्ति जरासंध को मार सकता है, राजाओं में ऐसी स्पर्धा होती है, अगर कोई हमसे बलवान राजा है उसको अगर किसी ने मार दिया है, युद्ध में हरा दिया है, तो दूसरा राजा स्वाभाविक रूप से टकराव नहीं लेता था। वो सोचता था कि अगर जरासंध जैसे बड़े राजा को उसने मार दिया तो हमारे क्या है उसके सामने औकात है, तो स्वाभाविक रूप से वो शरणागत हो जाता। इसलिए भगवान की कृपा से युधिष्ठिर महाराज की एक इच्छा थी, इच्छा मतलब उनके पिताजी की मनोकामना थी, उसके राजश्री यज्ञ करना था। फिर जरासंध का वध हो जाता है, उसके बाद फिर राजश्री यज्ञ करते। तो राजश्री यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज जो है भगवान को अग्र पूजा का मान देते हैं। सबसे बड़ी जो पूजा में जो स्थान होता है भगवान श्री कृष्ण को स्थान दिया जाता है। मतलब भक्त भगवान की कीर्ति बढ़ाना चाहते हैं और भगवान अपने भक्त की कीर्ति बढ़ाना चाहते हैं। ये जो स्पर्धा है ये हमेशा चलती रहती है। जैसे तिलक प्रभुपाद जी का उदाहरण लीजिए। प्रभुपाद जी के पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास एकमात्र चीज थी कि वो भगवान की कीर्ति को फैलाना चाहते थे, भगवान की महिमा को दुनिया में बांटना चाहते थे। कृष्ण को अमेरिका में कोई जानता नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी गए तब भगवान की कीर्ति इतनी फैल गई, सब लोग कृष्ण कौन है जानने लगे। तब कृष्ण ने भी सीरियसली ले ली कि प्रभुपाद जी कौन है ये भी जानना चाहिए लोगों ने। तो सब जगह पे भगवान ने ऐसे प्रचार की मुहिम, प्रचार का आंदोलन फैलाया भगवान की शक्ति से। पूरी पृथ्वी में इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को इतना फैला दिया भगवान की कृपा से, भगवान ने फैल दिया। तो भक्त उसके साथ साथ भगवान की कीर्ति के साथ साथ प्रभुपाद जी की कीर्ति भी फैल गई। तो ये जो भगवान का अवतार का जो प्रयोजन है, ये सबसे बड़ा प्रमुख प्रयोजनों में से एक प्रयोजन है कि भगवान पुण्यवान राजाओं की कीर्ति बढ़ाने के लिए इस संसार में आते हैं। तो ऐसे कई राजा है जिनकी कीर्ति बढ़ाने के लिए, उनको राज व्यवस्था करने का एक मौका देने के लिए भगवान इस संसार में। तो बड़ी तात्पर्य। हरे कृष्ण। तात्पर्य, चूंकि इस भौतिक जगत में भगवान का प्राकट्य व्यामोह में डालने वाला है, अतएव अजन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न मत हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे सारी सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा हैं, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। अतएव अजन्मा के जन्म से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने इस सत्य को प्रतिष्ठित किया है। फिर भी उनके जन्म को लेकर विभिन्न मत प्रचलित हैं। भगवत गीता में भी इसकी घोषणा हुई है। वे अपनी अंतरंगा शक्ति से धर्म की स्थापना करने तथा पुण्यात्माओं की रक्षा करने और पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। उन अजन्मा के प्राकट्य का यही उद्देश्य है। फिर भी यह कहा जाता है कि पुण्य श्लोक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने के लिए भगवान आए। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण सारे विश्व के कल्याण हेतु पांडवों का राज्य स्थापित करना चाहते थे। जब इस संसार में पुण्यात्मा राजा शासन करता है तो लोग सुखी होते हैं, जब राजा पापी होता है तो लोग सुखी नहीं रहते। इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी हैं, अतएव नागरिक भी लगातार दुखी रहते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में बता रहे कि राजा जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जो राजा अगर पापी है तो प्रजा कैसे सुखी हो सकती है। तो बहुत भयानक है। अगर राजा ही पाप करने के लिए फ्रीडम दे रहा है तो प्रजा का तो स्वाभाविक रूप से मन पाप की ओर भागने वाला है। तो ऐसे अगर प्रजातंत्र अगर ठीक से चला रहा है, राज व्यवस्था जो है
राजा का जो मैनेजमेंट है, केवल रास्ते बनाना, केवल शिक्षा में उन्नति लाना, ये करना, और ये भौतिक खाली पेट भरने की बातें अगर राजा कर रहा है तो उसमें कहाँ वो पाप और पुण्य सोचेंगे। आजकल कितने देश हैं, जिन देशों में, कितने देशों में गौ हत्या हो रही है, और उनको पता ही नहीं कि ये पाप है, और पता होते हुए भी अपने स्वार्थ के लिए वो करने के लिए परमिशन दे रहे हैं। कई ऐसी चीजें स्कूल कॉलेज में आध्यात्मिक शास्त्र को पढ़ाया नहीं जाता है, राजा को ही इसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं है, तो क्या ही वो दुनिया को ज्ञान देंगे। तो ऐसे जो राजा है, भगवान नहीं चाहते कि ऐसे लोग राज व्यवस्था चलाएं, जो पूरे समाज का एक दिशा दर्शक के रूप में काम करते हैं। अगर दिशा दर्शक व्यक्ति ही सही नहीं है तो क्या ही पूरे देश की उन्नति होंगी। उन्नति हो भी जाएंगी भौतिक स्तर पर, बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी का विकास कर लेंगे, बहुत अच्छी अच्छी सुख सुविधा कर लेंगे, लेकिन वो सुख सुविधा किसके लिए रहेंगी? शरीर के लिए रहेंगी, इंद्रिय तृप्ति के लिए रहेंगी। लेकिन इंद्रिय तृप्ति की कितनी भी सुख सुविधा अगर बढ़ा भी लेते हैं तो भी इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होती है। तो ये मूल कारण अगर किसी को पता नहीं है तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस कलयुग में, इस युग में अधिकांश राजा पापी है। ओके, इसलिए पापी होने के कारण देखिए केवल 5 साल ही कुर्सी पर बैठते उनकी कीर्ति बढ़ती नहीं है। कीर्ति बढ़ना मतलब कि पूरे संसार में उनकी राज सत्ता चल रही है। 5 साल के बाद फिर वो चेंज हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था है। यस बेटे। लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं, अतएव वे अपने दुख के लिए किसी अन्य का दोष नहीं दे सकते। महाराज नल भी एक महान पुण्यात्मा राजा के रूप में विख्यात थे, लेकिन उनका भगवान कृष्ण से कोई वास्ता न था। अतएव यहाँ पर कृष्ण द्वारा महिमा मंडित किए जाने में महाराज युधिष्ठिर से ही तात्पर्य है। महाराज यदु के कुल में जन्म लेकर भगवान ने उनकी भी कीर्ति बढ़ाई थी। यद्यपि वे यादव, यदुवीर, यदुनंदन आदि के नाम से विख्यात हैं, फिर भी भगवान ऐसे ऋण से निर्लिप्त रहते हैं। वे उस चंदन के समान है जो मलय पर्वत में उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और सर्वत्र उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मलय पर्वत के क्षेत्र में उगता है, इसलिए चंदन तथा मलय पर्वत का नाम परस्पर जुड़ा हुआ है। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान सूर्य के समान सदैव अजन्मा है, फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य कभी पूर्वी क्षितिज का ही बनकर नहीं रह जाता, उसी तरह भगवान किसी के पुत्र नहीं, अपितु वे समस्त वस्तुओं के पिता, जनक हैं। बहुत सुंदर उदाहरण मेरे प्रभुपाद जी। ये ऐसे कभी किसी ने सोचना नहीं चाहिए कि भगवान केवल वसुदेव और देवकी के ही पुत्र है, ऐसा नहीं। अगर इस संसार में सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं, अगर सूरज पूर्व दिशा से उगता है, सूर्योदय होता है, तो हमेशा पूर्व दिशा का ही रहेगा, ऐसा नहीं। वो कभी ऊपर जाएगा, सिर पर आएगा, फिर अस्त हो जाएगा, फिर अलग अलग दिशा में सूर्य घूमते रहते हैं। वैसे ही भगवान को अगर चाहते कोई व्यक्ति भक्ति भाव से मेरा पुत्र बन जाए श्री कृष्ण, या श्री कृष्ण हमारे मित्र बन जाए, तो भगवान उनके मित्र भी बन जाते हैं। तो ये भक्ति का भाव धारण करके भगवान भक्ति के कारण आकर्षित हो जाते हैं। यस, अगला उदाहरण दे रहे हैं, कारण बता रहे कि देवकी और वसुदेव, इनकी जो प्रार्थना है, इसकी प्रार्थना को पूरी करने के लिए आप अवतरित हुए हो। श्लोक नंबर 33। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय बधाय च सुहृद्विषाम्। हाँ, अपरे वसुदेवस्य। कुछ लोग, अन्य लोग मानते हैं, और कुछ लोग पिछले श्लोक में लिखा है, कुछ लोग का ये मानना है कि अन्य लोग, अपरे अन्य लोगों के कहना है कि वसुदेवस्य देवक्याम, वसुदेव और देवकी की याचितो अभ्यगात, मतलब ये है याचना करना, मतलब प्रार्थना करना। उनकी प्रार्थना के कारण अभ्यगात मतलब जन्म लिया है भगवान ने उनके गोद से, देवकी की गोद से। अजस तोमस से क्षेमायन, अजन्मा भगवान होते हुए भी उन्होंने जन्म लिया है। क्यों? क्योंकि उनका परम कल्याण करना था।
देवकी और वसुदेव का परम कल्याण करने के लिए। और वधाय च सुरद्विषाम, वधाय च मतलब वध करना, किसका? सुरद्विषाम, सुर मतलब देवता, जो देवताओं का स्वाभाविक रूप से द्वेष करने वाले जो असुरगण के वध के लिए भगवान ने अवतार लिया। सिंपल सा रीजन है, ऐसा कोई पता ही नहीं। तो ये जो वसुदेव और देवकी जो थे, पिछले जन्म में भागवतम में वर्णन आता है कि वृष्णिगर्भा और सुतपा ये दोनों थे। पिछले जन्म में उन्होंने भगवान की प्रार्थना की थी और भगवान से वरदान मांगा कि आप के जैसे पुत्र हो। तो भगवान के जैसा और कोई है नहीं, तो स्वयं भगवान को ही उनके पुत्र के रूप में आना। तो वामन देव के रूप में भगवान, कृष्ण के रूप में आते थे। तो ये जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना को पूरी करने के लिए भगवान आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति तपस्या से, भक्ति युक्त तपस्या से, भक्ति भाव से अगर भगवान को पुकारता है कोई इंसान, तो उनकी प्रार्थना भगवान इस प्रकार से पूरी करते थे। तो यह अवतार का ये भी एक कारण ये स्तुति पढ़ी तात्पर्य। तात्पर्य यह भी कहा जाता है कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वसुदेव तथा देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सुतपा तथा पृश्नि के रूप में कठिन तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवत गीता में पहले ही घोषित किया जा चुका है कि भगवान संसार के समस्त लोगों का कल्याण करने तथा असुरों या भौतिकतावादी नास्तिकों का विनाश करने के लिए ही प्रकट होते हैं। तो भगवान इस प्रकार से अवतार का प्रयोजन लेकर आते थे। नेक्स्ट 34 अभी बता रहे कुंती महारानी की पृथ्वी का जो भार है, इसका हरण करने के लिए भगवान आते हैं। सुंदर उदाहरण देखो, भारावतार नायान्ये, भारावतारणायान्ये वो नाव इवो दधो, भुवो नाव इवो दधो निदन्त्या भूरि भारेण, इदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मा भुवार्तिथा। जातो ह्यात्मा भुवार्थितः। भारा अवतार नायान्ये, बहुत सुंदर। इस संसार में जो भार है, किसका भार है? जो दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनका इस पृथ्वी के ऊपर भार हो जाता है। अभी भागवतम में ऐसे वर्णन आता है कि जब भगवान के अवतार के पहले पृथ्वी माता जो है गाय का रूप लेकर अश्रुपूरित नेत्रों से ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं के साथ क्षीर सागर जाते हैं और वहां पे भगवान की प्रार्थना करते हैं कि भगवान संदेश देते हैं ब्रह्मा जी के हृदय में। उस सारे देवी देवताओं को सुनाते ब्रह्मा जी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद भगवान अवतार लेते हैं, ऐसी कथा आती है। तो पृथ्वी माता तब रोती है जब उसके ऊपर भार पड़ जाता है। भार का अर्थ क्या है कि बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई, ये भार नहीं, जनसंख्या का भार नहीं। पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी माता नहीं चाहती कि पापी लोग गोमांस खाए, गाय का जो रक्त है पृथ्वी पर बहे, निष्पाप पशु की हत्या हो, ये नहीं चाहती पृथ्वी माता। इसलिए जब इन असुरों का जब अतिरेक हो जाता है, तब पृथ्वी रोने लगती है। अभी रोने के अलग अलग छोटे छोटे भी कारण है, जैसे कोई भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, या कोई अलग अलग प्रकार की बीमारी आ जाती है। तो पृथ्वी क्या कर रही है? अपने स्तर पर बैलेंस करने का प्रयास करती है, थोड़ा बैलेंस कर देती है। जो अनवांटेड जो लोग हैं, इनका इस पृथ्वी पर पाप के रूप में बोझ है, तो पृथ्वी माता से लोग सिचुएशन लाकर बैलेंस कर देती है। ये प्रकृति हमेशा समतोल रखना चाहती है। तो इस भार को कम करने के लिए वो नाव इवो दधो, वो मतलब इस संसार नाव सदृश से उदाहरण दिया जा रहा है। नाव मतलब नौका। जैसे समुद्र में सिदंत्या भूरि भारेन, अगर समुद्र में अगर कोई नौका है उसके ऊपर बहुत ज्यादा भार हो गया है, ज्यादा लोग अगर बैठ गए हैं, सबको एक्सपीरियंस हो गया, कभी नौका में बैठे होंगे, तो नौका थोड़ी हिलती दिखती है ना। अगर ज्यादा लोग बैठ गए तो वो ज्यादा लोड हो जाता है उसके ऊपर, इसलिए वो ज्यादा हिलने डुलने लगती है। तो वैसे ही इस पृथ्वी के ऊपर पापी लोगों का जब भार हो जाता है, उस भार को हरण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं
सिदंत क्या, सिदंत का अर्थ है कि आर्त मतलब दुखी होना। जैसे नौका हिलती डुलती है, वैसे ही पृथ्वी के जो लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, देवी देवता जैसे देवी स्वभाव वाले लोग हैं, वो दुखी हो जाते। तो इसके कारण उस भार को पूरी भारे न जातो ये आत्मा वार्तिता, आत्म हुआ ब्रह्मा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर आप अवतार लेते हैं। तो ये कारण मैंने बताया। लेकिन अभी अगला जो श्लोक है उसकी कल हम चर्चा करेंगे कि क्या ये जब कारण बताए गए हैं, केवल इन कारणों से भगवान अवतार लेते हैं? नहीं लेते। कुछ अलग अलग जो धर्म के लोग हैं, उनका तो मानना है कि भगवान इस संसार में अवतार लेते ही नहीं। क्यों अवतार लेते हैं? आते ही नहीं। तो कहना इस लॉजिक के आधार पर है कि वो बताते हैं कि भगवान अगर आते हैं इस संसार में, तो ये जो संसार जो है, इस संसार में सारे जीवों को एक दंडनीय शरीर मिला है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि में चक्र में भोग रहे हैं, और इस अशुद्ध संसार में शुद्ध भगवान कैसे आ सकते हैं? ये उनकी मनोधारणा है। एक बात एक लेवल पर वो भी ठीक है, भगवान नहीं आएंगे, अशुद्ध स्तर पर नहीं आएंगे, लेकिन ऐसी जगह पर अगर पुकारने वाले लोग हैं तो वहां पे भगवान आ भी जाते हैं। ये उनका अधूरा ज्ञान है। ये पुकारना मतलब भक्ति, भक्ति में प्रवेश करना पड़ेगा, भक्ति के बारे में जानना पड़ेगा। जिसको भक्ति का नॉलेज नहीं है तो इसलिए वो नहीं चाहते, नहीं समझ पाते भगवान का भी अवतार होते हैं। तो भगवान केवल पृथ्वी के भार को नाश करने के लिए आते हैं? नहीं। कई आचार्यों का कहना है कि नहीं, भगवान उसके लिए नहीं। भगवान तो अपने धाम में बैठकर पृथ्वी के भार, मतलब जैसे हिरण्यकशिपु, रावण, इतने बड़े बड़े जो असुर हैं, उनको छोटे से कारण से मार सकते भगवान। चलते चलते उनको गिर गए नीचे, गिरने मात्र से मर जाएंगे, हार्ट अटैक से वो मर जाएंगे, छोटी सी बीमारी से मार सकते भगवान अपने धाम में बैठते। इसलिए पृथ्वी के भार जो असुरगण है उनको मारने के लिए भगवान वास्तविक रूप से ये भगवान का प्रयोजन नहीं है। परित्राणाय साधु नाम, फिर साधु जन की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। हाँ, कुछ हद तक ये रीजन समझ सकते हैं कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं इस संसार में। लेकिन शुद्ध भक्त जो है, शुद्ध भक्त की रक्षा वो खुद भी कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक को अपना अधिकार है रक्षा करने का। वो अपना न्याय मांग सकता है, रक्षा करने के लिए खुद भी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है कि जो लोग इस संसार में भक्ति करते हैं, भक्ति करने वाले जो भक्त हैं, उनको भगवान का दर्शन करना रहता है। वो चाहते हैं कि कब मुझे भगवान दिखेंगे, कब मैं भगवान से बातचीत करूंगा। भगवान का विरह जो होता है दिन पर दिन उनका बढ़ता जाता है। तो उस विरह के कारण भगवान उनको मिलने के लिए आते हैं, उनको दर्शन देने, उनसे वार्तालाप करने के लिए आते हैं। तो उनसे जब वार्तालाप करते हैं, विडम्ब यस्य भूतले, भूतल मतलब पृथ्वी तल पर आकर एक गोलोक वृंदावन धाम की अपनी एक प्रभा शक्ति सब कुछ लेकर आते हैं, और एक सुंदर सा परफॉर्मेंस करते हैं कि देखो मेरे साथ इस प्रकार से रेसिप्रोकेट किया जाता है, इस प्रकार से मेरे साथ आदान प्रदान किया जाता है। तब जाकर वो व्यक्ति भगवत धाम आता है। मतलब फाइनली भगवान का उद्देश्य यही है, सभी जीवों को अपनी तरफ आकर्षित कराते हैं, गुण नाम रूप गुण लीला की तरफ आकर्षित करते हैं, और उस आकर्षण से जीवात्मा की कल्याण। फिर सारे जीव भगवान की तरफ आकर्षित होकर फिर से भक्ति करके भगवत धाम जा सकते। ये भगवान के अवतार का सबसे प्रमुख प्रयोजन। और उसके लिए क्या किया जाता है उसका वर्णन अगले श्लोकों में आएगा, तात्पर्य पर लेते हैं। यस। सृष्टि के पश्चात तुरंत उत्पन्न हुए ब्रह्मा प्रथम जीव हैं तथा नारायण के प्रत्यक्ष पुत्र हैं। गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में नारायण सर्वप्रथम भौतिक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। आध्यात्मिक संपर्क के बिना पदार्थ से सृष्टि नहीं हो सकती। इस सिद्धांत का पालन सृष्टि के प्रारंभ से ही किया जाता रहा है। परम आत्मा ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए और विष्णु की दिव्य नाभि से अंकुरित हुए कमल पुष्प से प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म हुआ। इसीलिए विष्णु पद्मनाभ कहलाते हैं, ब्रह्मा आत्म भू कहलाते हैं, क्योंकि इनका जन्म माता लक्ष्मी के संपर्क के बिना साक्षात अपने पिता से हुआ था। लक्ष्मी जी नारायण के निकट उपस्थित थी और भगवान की सेवा में तन्मय थी, तो भी लक्ष्मी जी से संपर्क किए बिना ही नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। यही है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। जो व्यक्ति मूर्खतावश नारायण को सामान्य जीवों के समान मानता है,
उसे इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नारायण कोई सामान्य जीव नहीं है, वे साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है और उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों से में सभी इंद्रियों की पूर्ण शक्तियां भरी हुई होती हैं। सामान्य जीव मैथुन द्वारा ही शिशु को जन्म देता है। उसके पास शिशु उत्पन्न करने के लिए उसे प्राप्त साधन से इतर कोई अन्य उपाय नहीं होता। लेकिन सर्वशक्तिमान होने के कारण नारायण किसी भी स्थिति या शक्ति से बंधे नहीं है। वे पूर्ण हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अत्यंत सुगमता के साथ तथा पूरी तरह से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः ब्रह्मा अपने पिता से सीधे उत्पन्न हुए हैं। उन्हें माता के गर्भ में नहीं रहना पड़ा, इसीलिए वे आत्मभू कहलाए। यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की अगली सारी सृष्टियों के लिए प्रभारी हैं, जो सर्वशक्तिमान की शक्ति द्वारा गौण रूप से प्रतिबिंबित हैं। इस ब्रह्मांड मंडल के भीतर श्वेत द्वीप नामक एक दिव्य ग्रह है, जो क्षीरोदक साई विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा रूप का धाम है। जब कभी ब्रह्मांड में कोई ऐसा संकट उत्पन्न होता है जिसे अधिशासी देवता नहीं सुलझा पाते, तब वे इसके निवारण के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। यदि ब्रह्मा जी भी इसे नहीं सुलझा पाते तो वे क्षीरोदक साई विष्णु के पास परामर्श करते हैं और उनसे अवतार के लिए समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं। अवतार लेकर समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं। ऐसी समस्या कंस तथा अन्य राजाओं के शासन काल में उत्पन्न हुई और यह पृथ्वी असुरों के दुष्कर्मों से बोझिल हो उठी। तब अन्य देवताओं समेत ब्रह्मा ने क्षीरोदक सागर के तट पर जाकर प्रार्थना की। तब उन्हें बताया गया कि कृष्ण जी वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। अतएव कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का आविर्भाव ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने से हुआ। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये अलग अलग अवतार का प्रयोजन जो कारण थे कुंती महारानी ने व्यक्त किया। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रमुख कारण जो है कल के 2 श्लोकों में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। ग्रंथराज श्री महापुराण जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।